आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 18 की एक्सरसाइज 18A। और एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे 26 से। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सभी क्वेश्चन की जो क्लास होगी ना वो कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर देखो 25, 29 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 34 है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 500, 520, 520 से 540, मतलब इसका जो लास्ट टर्म था ना वो इसका फर्स्ट टर्म बन गया। वैसे इसमें देखो इसका जो लास्ट टर्म है ना वो इसका फर्स्ट टर्म नहीं है। तो जब इस तरीके से हमारे पास क्लास आती है तो इस क्लास को हम लोग कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं बोलते। और जब भी इस तरीके से हमारे पास क्लास आती है तो उनको हमें चेंज करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस में, फिर बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जो भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन। मीन पूछ रहा है ना हमसे, तो हम लोग मीन फाइंड करेंगे। किसी भी फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड कर लो, ये आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर कह दिया गया था स्टेप डेविएशन से ही करना है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। ठीक है, समझ गए? तो चलो सबसे पहले सीखो यहाँ पर इसकी क्लास को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हमें गिवन था उसको हमने लिख लिया, डेटा लिख लिया है, और यहाँ पर हमने टेबल बना दी। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कैसे सॉल्व किया जाता है। खैर उसको अभी आगे देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर करना क्या है, मेन काम है कि जो ये क्लास हमें दिख रही है ना ये कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं है, इसको कॉन्टिन्यूअस क्लास बनाना है। तो कॉन्टिन्यूअस क्लास बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, जो हमारे पास आगे वाले या फिर बोलो लोअर लिमिट है और जो हमारी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है और जो हमारी अपर लिमिट है। लोअर लिमिट में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 0.5 का, ठीक है, और अपर लिमिट में हम लोग प्लस कर देंगे 0.5 का। बस ऐसे ही करने से हमारी जो ये क्लास है ना ये कॉन्टिन्यूअस हमारी क्लास बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है 25, 25 में 0.5 को माइनस कर दोगे तो 24.5 हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 29.5। गॉट इट? अभी 29.5 है। चलो इसको चाहो तो यहाँ पर लिख लो या फिर इसमें आ जाओ। इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करा देंगे और इसमें 0.5 को प्लस करा देंगे। तो यहाँ पर 0.5 माइनस करोगे तो 39 में 0.5 माइनस करने में, सॉरी 30 में 0.5 माइनस करोगे तो 39.5 आ जाएगा। ये देखो, ओहो 29.5 आ जाएगा, ना कि 39. ठीक है, दिमाग के लिए लगता है। खैर चलो यहाँ पर आ गया 29.5, है ना, ठंड लग गई दिमाग में। चलो अब यहाँ पर ना क्या होगा, 34. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब ऐसे ही सब में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34.5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 39. ये हो गया हमारे पास 5। यहाँ पर 39. ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया हमारे पास 44. हो गया हमारे पास 5। यहाँ पर 44.5 से लेकर 49.5 तक, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49 हो गया। यहाँ पर 49.5 से लेकर 54.5 और यहाँ पर 54.5 से लेकर यहाँ पर हो जाएगा 59.5। ये बन गई हमारी कॉन्टिन्यूअस क्लास। समझ में आ गई? ऐसे ही हमें बनाना, हमेशा याद रखो, आगे वाले में -0.5, पीछे वाले में +0.5 हो गया हमारा काम। अब फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। फ्रीक्वेंसी जैसे लिखी उसको ऐसे लिख दो, 14 और 4, ये हो गया हमारे पास 14, 22 हो गया, 16 हो गया, 6, 5 और ये हो गया हमारे पास 3। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड करना है एक्स आई मतलब इन दोनों क्लास को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ओके, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हो गया हमारे पास मान लो ये हमारे पास कितना हो गया 30 और 54 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। ये मिल गया। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 और 3 हो जाएगा हमारे पास 64 डिवाइड बाई 2 कर देंगे 32 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का गैप देख लो, बस कितना आ गया, 5 के गैप है, 5 ऐड करते चले जाओ, 37 हो गया और यहाँ पर 42 हो गया, 47 हो गया, 52 हो गया और यहाँ पर हो गया 57। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 42 है ना, ये 42 लिख दिया हमने, इससे क्या मान लिया, ए मान लिया, एज्यूम कर लिया इसे हमने। अब यहाँ पर UI में आ जाओ, XI माइनस ए।
XI 27 है, 27 माइनस A मतलब हो गया 42 और डिवाइड बाई H, H मतलब होगा इनके क्लास के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिख रहा है? 5 का दिख रहा है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 और यहाँ 15 आ जाएगा, 15 बाई हमने कर दिया 5, तो यहाँ पर माइनस का 3 हमें मिल गया, यहाँ पर -3 मिल गया। ऐसे इसमें करोगे तो -2 मिल जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फिर उल्टा चल जाओ, यहाँ से 1 2 3 बस प्लस करते रहना, 1 2 3 हो गया काम, है ना, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, बस यही रहेगा। अब FI UI में आ जाओ। FI हमारे पास ये है और UI हमने ये फाइंड कर लिया। 4 3 हो गया 12, 14 2 28, 22 इंटू 1 मतलब 22, यहाँ पर 0, 6 1 6, 5 2 10, 3 3 9, ऐड कर दो इसे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 16 और यहाँ पर हो गया 25, ये मिल गया 25 हमें। यहाँ पर ऐड करोगे 2 कैरी 1 चला गया हमारे पास, 4 5 6, 62 माइनस का। सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 5 है 7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 37, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसमें आ जाओ फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर कितना मिलने वाला है, 70 मिल जाएगा हमें। अब इसको बस सॉल्व कर देना है और इसमें हमें पुट कर देना फॉर्मूले में, जो कि हो जाएगा हमारे पास A प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास H इंटू समीशन ऑफ FI UI डिवाइड में समीशन ऑफ हो गया हमारे पास FI, ये हमने कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू A हो गया हमारे पास 42, यहाँ कर दिया हमने प्लस, यहाँ पर कर दिया इंटू H मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस, क्लास के बीच का डिफरेंस हमारा कितना था 5 का, 5 कर दिया। समीशन ऑफ FI इंटू UI हमारे पास -37 है, -37 डिवाइड में आ जाओ FI इंटू UI 70 हो गया, ये हो गया। 7 5 से करेंगे, 5 1 5 और यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा हमारे पास, है ना। ओके, बिल्कुल सही है। सॉरी 5 4 22 बचेगा, 5 4 24, 14 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 42, यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस, यहाँ पर आ गया माइनस, इसको इससे डायरेक्ट माइनस डिवाइड करा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.64, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 हाँ ठीक है ओके हाँ 39.36 हो जाएगा। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। देखो यहाँ पर ना हमें जो डेटा दिया गया है, अब इसकी क्लास को चेक करो। देखो यहाँ पर 5 से लेकर 14 है, 15 से लेकर 25 है। तो हमारे पास जो ये डेटा है ना, ये जो क्लास है ये कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं है। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस क्लास बनाना पड़ेगा। कैसे, पहले वाले में आगे वाले क्लास में है ना लोअर लिमिट में -0.5 करना पड़ेगा और पीछे वाली क्लास में अपर लिमिट में +0.5 करना पड़ेगा। बस यही करना, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। पहले से ही देखो 5 था, इसमें 0.5 को माइनस कराया तो 4.5 हो गया। यहाँ पर 14 था तो 14.5 हो गया प्लस जब किया हमने 0.5 को। ऐसे ही पूरी हमारी क्लास यहाँ पर बन गई। यहाँ पर ये हो गई फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फिर से यहाँ पर फॉर्मूला स्टेप डेविएशन का। यहाँ पर हो गया हमारे पास h इंटू समीशन ऑफ हो गया हमारे पास FI, यहाँ पर हो गया UI डिवाइड में समीशन ऑफ हो गया हमारे पास FI। बस हो गया सॉल्व है। सबसे पहले हम लोग XI निकालेंगे। कैसे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 19 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 9.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 यहाँ पर आ गया हमारे पास 39 आएगा, है ना। 39 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19.5। इनके बीच में डिफरेंस देख लो कितना है, 10 का है ना, तो ऐसे लिख दो 29.5। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39.5, यहाँ पर हो जाएगा 45.5, 49.5। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 59 ये हो गया 5। अब UI में देखो XI माइनस A मतलब 9.5 माइनस A हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक को A मान लेंगे। किसी भी एक को, हमने यहाँ पर 29 को A मान लिया,
ठीक है, डिवाइड में h कर देंगे, h मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो कि हो जाएगा 10। यहाँ पर हो गया 29.5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10 मतलब कि 2 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 1 2 3 ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब एफ आई इंटू यू आई, एफ आई हमारे पास ये है, यू आई हमारे पास ये है 6 दूनी 12। अब यहाँ पर माइनस का 11, ये हो गया 0 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23, यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर होगा 15, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 23, ये आ गया और फिर 23 माइनस का आएगा, ये इससे ये हमारा कैंसिल बचेगा, ये दोनों, इन दोनों को ऐड कर दो, बस हमारे पास एफ आई यू आई का सम आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 कैरी 1 3 4 43, ठीक, 43 हमें मिल गया। अब फ्रीक्वेंसी में आ जाओ, फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो यहाँ पर 80 मिल जाएगा। जितने भी वैल्यू मिली सभी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ए हमें कितना पता है 29.5 प्लस एच मतलब क्लास का डिफरेंस, क्लास का डिफरेंस कितना था 10 था, यहाँ पर हमने कर दिया है 10 इंटू समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, हमें 43 मिला है, डिवाइड में एफ आई 80 मिल गया, 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर है 29.5 यहाँ पर प्लस, अब इसको इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो 5 8 जा हो जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 37, ठीक है, तो यहाँ पर 5.37 हमने कर दिया। यहाँ पर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 80 कहाँ से आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 34 पॉइंट, यहाँ पर आ गया हमारे पास 87 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन 27 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 28 पर। देखो क्वेश्चन 28 को, यहाँ पर क्वेश्चन 28 में हमें कैसे डेटा दिया गया है 75 से 79, फिर यहाँ पर हमारे पास है 80 से 84। हमने देखा कि हमारे पास जो क्लास दी गई है ना, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सबसे पहले देखना है आपको फाइंड क्या करना है। इसमें हमें फाइंड करना है मीन, ठीक है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद दूसरा हमारा स्टेप होगा, हमें देखना होगा कि हमारे पास जो डेटा दिया है इस डेटा में क्लास कैसा दिया है, कॉन्टिन्यूअस दिया है या नहीं दिया है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये कॉन्टिन्यूअस क्लास नहीं है, तो हमें कॉन्टिन्यूअस क्लास बनानी पड़ती है। कैसे, हमने बताया था जो आगे वाले में होगा उसमें -0.5, पीछे वाले में है प्लस कर दो 0.5, बस हो गया काम, बन गई कॉन्टिन्यूअस क्लास। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 में किया, 27 किया, वैसे ही 28 में भी हमने यहाँ पर क्लास बना दिए। यहाँ पर 75 में 0.5 माइनस करोगे तो 74.5 मिलेगा, इसमें 79 में 0.5 को ऐड करोगे तो 79.5 मिलेगा। ऐसे ही सब में कर दोगे, आपकी क्लास बन के तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे स्टेप डेविएशन वाला, जो कि हो जाएगा ए प्लस हो गया यहाँ पर एच इंटू होगा समीशन ऑफ एफ आई हो गया और यू आई हो गया, डिवाइड में समीशन ऑफ हो गया हमारे पास एफ आई। गॉट इट। चलो, अब इसको हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले एक्स आई, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। क्लास को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं पहले। यहाँ पर हमारे पास ओके, तो ये हो गया हमारे पास 80 में हमने कर दिया 7, 90 20 150 है ना। एक सेकंड, गड़बड़ हो रहा है कुछ, यहाँ पर 80 कर दिया, 74 है, सॉरी यहाँ पर, हाँ 4 रहेगा, 4 यहाँ पर हो गया हमारे पास 154 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड बाय हम लोग किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 14 और 77, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 77। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 4164 डिवाइड बाई 2, तो करोगे 2 8 जाओ 2 मतलब 82। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, बस हो गया काम। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 87, यहाँ पर आ जाएगा 92, यहाँ पर 97, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 102, यहाँ पर हो गया हमारे पास 107, हो गया काम, बस और कुछ नहीं करना है। एक्स आई में बस शुरुआत के 2 निकालो, डिफरेंस देख लो और उसी डिफरेंस को अगले में ऐड करते चले जाओ, काम हो गया। यू आई को देखो, इसमें हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा ए, तो ए किसी भी एक को ए मान लो, बीच वाली वैल्यू को ए मान लो 92 को। अब एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर 77 में 92 माइनस करेंगे और डिवाइड है क्या एच, एच मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस जो कि है हमारे पास 5। 77 माइनस 92
एच मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस है हमारे पास 5 का, ये हो गया। देखो सभी के बीच का डिफरेंस देख लो, 5 है ना, हो गया फिर काम। ओके तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना, 15 में 5 और ये 3, वो भी माइनस का 3, ये हो गया -3, ये -3 है तो यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, हो गया काम। FI इंटू UI, 3 4 जा 12, 9 2 जा 18, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, 0 12 6 5 3 2 जा 6, ये आ गया। अब हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 20 30 40 43, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 6 12 है ना, 12 10 22 24 24, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 19 6 3 9, ठीक है, वो भी माइनस का 19, ये आ गया हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो, फ्रीक्वेंसी हमें 60 मिल जाएगी। अब ए हमें पता है कितना है, 92 है। अब इनटू एच हमें पता है कितना है, 5, एच मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस, प्लस है यहाँ पर, ठीक है, ये है हमारे पास 5 है, इनटू ये हो गया माइनस का 19, और FI हो गया हमारे पास 60, इसको इससे कैंसिल कर दो, 12 चला जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 12 1 12, बचेगा यहाँ पर 7, तो पॉइंट लगा दो तो 5 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है 92 माइनस 1.58, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो यहाँ पर आ गया 19.42, ये हो जाएगा हमारे पास इसका सल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका हो गया हमारे पास आंसर जो कि है 90.42, गॉट इट। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास क्वेश्चन 29। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 29 ना अच्छा क्वेश्चन है, अलग है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना उनसे सबसे अलग है। क्यों अलग है, देखो यहाँ पर हमें देखो डेटा दे दिया गया है, और डेटा हमको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्लास में, <5 <10 <15 <20 <25 एंड सो ऑन, ये पूरा दिया गया है। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीन, हमें मीन फाइंड करना है, मीन, ठीक है। मीन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि हो जाएगा हमारे पास A प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास H इंटू समीशन ऑफ FI इंटू UI डिवाइड में हो जाएगा समीशन ऑफ FI, ये हो गया क्लियर इतनी बात। अब इस क्लास को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, <5 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 5 है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, <10, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 से कम का मतलब ये भी तो हो सकता है 0 से 10 है ना, या फिर 5 से 10। अगर हम लोग 5 से 10 करते हैं, पहले अच्छा 0 से 10 का मतलब समझ लो, अगर हम लोग यहाँ पर <10 को 0 से 10 लिख देते हैं, 0 से 10 लिखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी यही रहेगी जो इस समय है, और यहाँ पर लिखा है <15, इसका मतलब होगा 0 से 15, ये है <20, इसका मतलब 0 से 20। अगर हम लोग 0 से 15 करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा यहाँ पर आगे ध्यान दे दो, हमने यहाँ पर ना <5 तो देख लिया, मतलब 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है। बट 5 के बाद जो बचेगा है ना, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 से लेकर 10, क्या होगा 5 से लेकर 10 तक की जो भी होगी वो इसमें आएगी। बट यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी 10 दी गई है ना, ये <10 दी जा रही है, मतलब 0 से 10 के बीच की फ्रिक्वेंसी बता दी गई। बट हम लोग यहाँ पर जो क्लास बनाएंगे वो बनेगी हमारे पास 5 से लेकर 10 की, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी ना वो भी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, जितनी भी आगे दी जाएगी ना उतना ही इसमें हम लोग माइनस करा देंगे, तो इसकी नई फ्रिक्वेंसी हमें मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर 10 है, 10 में हमने 5 को माइनस करा दिया है ना, सॉरी ये क्या था 3 है शायद, यहाँ पर हाँ 3 है, इसमें हमने 3 को माइनस करा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। तो अब बनेगी हमारी नई फ्रिक्वेंसी जो कि 7 आई। ये बात समझ में आ रही है, फिर से देख लो, इसमें समझ लो <15 का मतलब हो रहा है 0 से 15, यही तो मतलब हो सकता है, मतलब 15 से कम है ना, 0 से 15 हो गया। अगर 0 से 15 हम लोग लेते हैं तो इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी रहेगी 25, और इसमें ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, और इसका भी ऐड हो रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बट अगर हम लोग इसकी क्लास बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 से 15, क्या होगा 10 से 15 है
तो जब 10 से 15 की बात करेंगे तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी में क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस कराना पड़ेगा। किसका माइनस कराना पड़ेगा, इस 10 का माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 10 है ना वो इसमें आ चुका है। इसको हम लोग जब माइनस करा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 15। तो 15 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो जाएगी 10 से 15 तक की। ये बात समझ में आ गई। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है। क्लास हमने लिख दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड सो ऑन 35 से 40। बट फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी 3 थी उसको 3 ही लिख दो। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है तो 10 में से 3 को माइनस कर दो 7। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 25 है, 25 में से इस 10 को माइनस कर दो 15। ठीक है, यहाँ पर 15। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसको मत माइनस करना, बस यहाँ पर जो लिखा है उसके आगे वाले में से माइनस ही कराना है हमें। अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 में से 25 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24। अब आगे देखो 65 है, 65 में से 49 को हम लोग माइनस करा देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16। यहाँ पर 73 में से 65 को कर देंगे तो यहाँ 5 3 8, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2। ये आ गई हमारी नई फ्रीक्वेंसी। अब इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। आप गलती मत कर देना, क्लास तो ऐसे बना दोगे बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वही उठा के मत रख देना। अगर ऐसे करोगे तो भैया काट के 0 नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो शायद आधा नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन में आपको मिल जाए। फॉर्मूले के भी नंबर मिलते हैं, हर एक स्टेप के मिलते हैं। चलो, यहाँ पर xi है, कैसे निकालेंगे, क्लास को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे 2.5 आ जाएगा। 15 डिवाइड बाई 2 कर दोगे 7.5 आ जाएगा, है ना। डिफरेंस देख लो, 5 5 का है तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5, यहाँ पर आ जाएगा 17.5, यहाँ पर आ जाएगा 22.5, और यहाँ पर आ जाएगा 27.5, और यहाँ पर आएगा 32.5, और यहाँ पर आएगा 37.5। हमें ये मिल गया, गॉट इट। अब UI देख रहे हो आप, xi माइनस a अपॉन h xi। ओके, तो यहाँ पर xi माइनस a के लिए हमें इसमें से किसी भी एक को a मानना पड़ेगा। हम 22 को a मान लेते हैं, 22.5 को a मानेंगे, और डिवाइड में h मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 का दिख रहा है। तो यहाँ पर 2.5 माइनस 22.5 डिवाइड में हो गया 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 20 डिवाइड 5, 5 4 जा, वो भी -4। अब बस -3 लिख दो, -2 कर दिया, -1 कर दिया, 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, बस हो गया मेरा काम। अब fi इंटू यू आई, fi ये है, ui ये है, 3 4 जा 12, माइनस का 12, 7 3 जा 21, 15 2 जा 30, 24 माइनस 1 24, माइनस का 24, 0 इंटू 16 0, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, ये हो गया हमारे पास 6। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब हमें इसे ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 20 30 60 और ये 70 80, ठीक है, 84 और 87, यहाँ पर आ गया 87। यहाँ पर करो 10 16 और यहाँ पर 24, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, वो भी माइनस का 63। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिल जाएगा टोटल 80। फ्रीक्वेंसी भी मिल गया है हमें, यहाँ पर fi इंटू यू आई भी मिल गया है, ए भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यू को उठाना है, फॉर्मूला में पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा। ए हमें पता है 22.5 है, प्लस एच हमें पता है क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, क्लास के बीच का डिफरेंस 5 है। यहाँ पर हमें मालूम है माइनस का 65 है, सॉरी 63 है। डिवाइड में आ जाएगा fi हमारे पास 80, यहाँ पर कर दिया 5 1 जा 5, है ना, 5 और यहाँ पर 30, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30, 16 हमें यहाँ पर मिल गया, ये मिल गया हमें। चलो, अब हम लोग इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 22.5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3.93, ये हमने ले लिया। ओके, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 18.56। बस हमें यही सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना।
मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारे पास 18B। ठीक है, बहुत सिंपल है। उसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए आप ना सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूले को रट लेना। ये फॉर्मूला है, इसमें n/2 कैसे आता है, ये CF क्या है, F क्या है, ये L क्या है, ये सब पढ़ लेना, यहीं पर दिया है। बस इतना ही आपने अगर रट लिया ना, तो सारे इसके क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे आप कर लोगे खुद से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 18B को सॉल्व करेंगे, और इसकी जो लिंक मिलेगी ना आपको, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।